तो जय एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। आप सब थंबनेल को देख करके ऑलरेडी काफ़ी अचंभित जरूर हुए होंगे कि हम यहाँ पर तेजस मार्क 2 के एक्सपोर्ट की बात कैसे कर सकते हैं। यानी एक एयरक्राफ्ट जो अभी बनके तैयार नहीं हुआ, जिसकी पहली उड़ान तक नहीं हुई, उसके एक्सपोर्ट की बात हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ ऐसी रिपोर्ट्स को सामने लेकर के आए हैं जिसके बाद आप ना सिर्फ इस रिपोर्ट पर यकीन करेंगे, बल्कि आप भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस कदम की तारीफ भी करेंगे और आप ये मानेंगे कि वो भारत जो अपने लेट लतीफ़ी के लिए जाना जाता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो अपने लेट लतीफ़ी के लिए जानी जाती थी, वो इतना प्रोएक्टिव कैसे हो सकती है। कैसे भारत ने अपनी जो दूरदर्शिता दिखाई है, उसके बाद दुनिया के तमाम देशों से ऑलरेडी तेजस मार्क 2 को लेकर के जो इंटरेस्ट है वो आने भी शुरू हो गए हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर आपको तेजस मार्क 2 प्रोग्राम से जुड़ी कुछ नई अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहां पर हम बात करते हैं तेजस मार्क 2 के एक्सपोर्ट पोटेंशियल के बारे में। हम समझ सकते हैं कि इस वीडियो की थंबनेल को देखने के बाद आपके अंदर जो रुचि है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी होगी कि एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट जो अभी तक रोल आउट नहीं किया गया, एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट जो अभी तक अपनी पहली उड़ान को भी पूरा नहीं कर सका, या जिसे अभी तक वायुसेना की सर्विस में ही इंडक्ट नहीं किया गया, उसकी एक्सपोर्ट की बात हम कैसे कर सकते हैं। क्या वाकई कोई देश इनको खरीदने के लिए कभी इच्छुक होगा? तो रुकिए, आपके सभी सवालों के जवाब आपको अगले कुछ मिनटों में मिल जाएंगे। दोस्तों, एक बात आप लोगों ने अच्छे से देखी होगी कि जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तो वो देश जो रशियन फाइटर्स को लेकर के इंटरेस्टेड थे, उनको खरीदना चाहते थे या छोटी संख्या में खरीद चुके हैं और वो एडिशनल फाइटर्स की तरफ जाना चाहते थे, उन्होंने अपना मन बदला है। इस समय वो रशियन फाइटर्स को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अगर वो फाइटर जेट्स की तरफ गए तो उन्हें अमेरिकी सैंक्शन का सामना करना पड़ सकता है, और वो देश इतने भी समृद्ध नहीं है कि वो महंगे अमेरिकन फाइटर जेट्स को बड़ी संख्या में खरीदें। तो इस समय वो अल्टरनेट्स की तलाश में है। अब उनके पास ऑप्शन के तौर पर स्वीडिश फर्म शाप के द्वारा बनाया गया ग्रिपेन है, चाइना का JF-17 थंडर और जेटन जैसे एयरक्राफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कोरिया का जो FA-50 है, ये भी एक प्रबल दावेदार उनके द्वारा बन जाता है। लेकिन भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत के पास ऑफर करने के लिए अगले कुछ वर्षों में बहुत कुछ होने वाला है। एक तरफ पहले ही भारत ने तेजस मार्क 1A को ऑपरेशनल करने का फैसला किया है, और अब ये लगभग कंफर्म हो चुका है कि मार्च के मध्य तक पहला तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना के द्वारा इंडक्ट भी कर लिया जाएगा। और अब भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए जो तेजस मार्क 2 के पोटेंशियल बायर हैं, इनके साथ ऑलरेडी कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करना शुरू कर चुकी है। जी हाँ, और आपको बता दें कि भारत पहला देश नहीं है जो एयरक्राफ्ट तैयार होने से पहले उसकी मार्केटिंग कर रहा है। आप सब काफ़ी लंबे समय से सुनते आए हैं कि रूस अपने Su-75 चेकमेट के लिए जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनकी तलाश कर रहा है, और वो एयरक्राफ्ट तो अभी कॉन्सेप्ट स्टेजेस में है। कम से कम तेजस मार्क 2 की तो असेंबली शुरू भी हो चुकी है, लेकिन वो जो एयरक्राफ्ट है वो तो अभी कॉन्सेप्ट स्टेजेस में है, वो बनके तैयार भी नहीं हुआ। इसके अलावा टेम्पेस्ट प्रोग्राम की बात करें तो उसमें भी कई देश एक ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए कस्टमर को तलाश रहे हैं, कोलैबोरेटर को तलाश रहे हैं, जिसके साथ मिल करके उस फाइटर्स को वो बनाएंगे। डसाल्ट एविएशन की बात करें तो डसाल्ट एविएशन राफेल F-5 स्टैंडर्ड के लिए कोलैबोरेशन की तलाश कर रहा है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है जिनको हम देख सकते हैं। तो भारत इस क्षेत्र में नया नहीं है, और अगर हम डिफेंस के क्षेत्र में बात करें तो आमतौर पर जितने भी एडवांस वेपन सिस्टम के प्रोग्राम होते हैं वो इसी तरह आगे बढ़ाए जाते हैं। तो भारत भी इसमें ये कर रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब बात करें अगर हम कंपटीशन की, तो डिफेंस एनालिस्ट चाहे वो भारत के हो या इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट हो, वो यही मानते हैं कि तेजस मार्क 2 जो कैपेबिलिटी ऑफर करने वाला है, जिस प्राइस पॉइंट पे ऑफर करने वाला है, ये ग्रिपेन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक बन सकता है। ग्रिपेन वो एयरक्राफ्ट है जो ऑलरेडी अपने लिए कस्टमर की तलाश कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर यहाँ पर भारत ने कॉम्पिटिटिव प्राइस रखा तो ये कहीं ना कहीं ग्रिपेन की मार्केट को खत्म कर देगा। और अगर हम कुछ देशों की बात करें जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वियतनाम, अल्जीरिया और भी कई देश हैं, इनका तो नाम भी सामने आ चुका है को भारत के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तेजस मार्क 2 की बात करें तो इनकी जो असेंबली है इस वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगी, और अगले वर्ष हमको इनका रोल आउट देखने को मिलेगा। उसके बाद इसकी पहली उड़ान को आयोजित किया जाएगा, और वर्ष 2028 तक इनको सीरियल प्रोडक्शन में उतारे जाने की बात की जा रही है। जो वेपन इंटीग्रेशन है वो हमें चरणबद्ध तरीके से देखने को मिलेगा। इसमें हमें एयर टू एयर वेपन्स देखने को मिलेंगे, एयर टू ग्राउंड वेपन्स देखने को मिलेंगे, और किसी प्रकार के डिले को अवॉइड करने के लिए जो फेज्ड अप्रोच है इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
आपके यकीन को और पुख्ता करने के लिए हम आपको बता दें कि HAL CMD CB अनंत कृष्णन सर ने खुद कई बार ये एक्सेप्ट किया है कि भले ही तेजस मार्क 2 अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन बहुत देश हैं जो इसको लेकर के इंटरेस्टेड हैं और वो लगातार इसकी टाइमलाइन के बारे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से बात कर रहे हैं। और उनका तो ये तक मानना है कि तेजस मार्क 1A को सक्सेस मिले ना मिले, लेकिन तेजस मार्क 2 भारत की मार्केट के लिए एक गेम चेंजर एयरक्राफ्ट होने वाला है। खुद भारतीय वायुसेना इसको लेकर के कितना ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी लगातार HAL के संपर्क में हैं और पहले ही भारतीय वायुसेना ने 120 से लेकर के 200 फाइटर एयरक्राफ्ट की जो कमिटमेंट है इसको दिखा दिया है। कुछ डिफेंस एनालिस्ट तो यही मानते हैं कि यही हमारा MRFA भी है, जबकि ऐसा नहीं है। MRFA एक अलग प्रोग्राम है, लेकिन कुछ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट का ये कहना है कि अगर सब कुछ MRFA में ज़्यादा डिले हुई और ये प्रोग्राम 2026 तक भी अगर खींचा तो भारतीय वायुसेना फिर तेजस की तरफ जाने वाली है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चैलेंजिंग हो जाएंगी। हालांकि अगर हम तेजस के कंपैटिटर की बात करें तो तेजस मार्क 2 को जो प्रमुख कंपटीशन मिलेगा ये स्वीडिश ग्रिपेन ई से मिलेगा, चीन के J-10CE से मिलेगा और भी कई एयरक्राफ्ट है इस कैटेगरी में जिनको ये चैलेंज करेगा। लेकिन जिस प्रकार के वेपन सिस्टम, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी, जिस प्रकार की एवियोनिक्स, जिस प्रकार का इंजन इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, ये निसंदेह अपने कैटेगरी का एक बहुत ही घातक एयरक्राफ्ट होने वाला है। तेजस मार्क 2 के हथियारों की बात करें तो इसमें आपको दुनिया की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल्स में से एक MBDA की मीटियोर देखने को मिलेगी, जो कि 160 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम है। अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल देखने को मिलेंगी, जिसमें अस्त्र मार्क 1 जो कि 110 किलोमीटर तक मार करती है, अस्त्र मार्क 2 जो कि 160 किलोमीटर तक मार करती है और अस्त्र मार्क 3 जो कि क्लेम किया जाता है 250 से 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होगी। इसका इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा एयर टू ग्राउंड वेपन की अगर हम बात करें तो इसमें ASM हैमर, ब्रह्मोस NG और भी दूसरी जो घातक मिसाइल है जिसमें स्टॉर्म शैडो का नाम भी जोड़ के देखा जा रहा है, जिसको हम स्कैल्प के नाम से जानते हैं, ये भी इसके स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बन सकती है। रेडार सिस्टम की बात करें तो इसमें इंडिजिनस उत्तम ऐसा रेडार देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी के साथ आएगा। इसके अलावा आपको इसमें स्वदेशी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेंगे, एक बड़ी लार्ज एरिया डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस को काफ़ी इंप्रूव करेगी और इसमें जो पायलट को सारी इन्फॉर्मेशन है ये डिस्प्ले में ही मिलती रहेगी और पायलट को एडिशनल एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक बदलाव जो आपको तेजस मार्क 2 में देखने को मिलेगा वो ये है कि अभी तक हमने तेजस की सीरीज में कन्वेंशनल जो सेंटर स्टिक है वो हमें देखने को मिली है, सेंटर स्टिक कंट्रोल देखने को मिला है, लेकिन तेजस मार्क 2 पहला एयरक्राफ्ट होगा जिसमें हमें साइड स्टिक कंट्रोल देखने को मिलने वाले हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो हमें तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट में देखने को मिलेगा। और इनिशियली ये जो एयरक्राफ्ट है ये जनरल इलेक्ट्रिक F414 के साथ में आएगा और संभावित है कि फेज्ड मैनर में जब इसकी अपग्रेड की शुरुआत होगी तो अपग्रेड के माध्यम से इसमें 110 किलोटन का जो स्वदेशी इंजन है उससे इसको रिप्लेस भी कर दिया जाएगा। हालांकि वो चीज़ें थोड़ा दूर हैं और अब तेजस मार्क 2 सही बताएं तो बहुत ज़्यादा लंबा हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो गिग्स फिक्चर्स हैं ये सेटअप हो चुके हैं और बस अब इसमें असेंबली वर्क शुरू किया जाना है और अगले वर्ष की मध्य तक या अंत तक हमें पहली बार तेजस मार्क 2 के जो दर्शन हैं वो हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।